तो गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट में आज हम लोगों को आयनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रेडियस रेशो रूल तक पढ़ लिया था। अब जरा ध्यान से देखिए, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आयनिक सॉलिड्स और उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं लेने जा रहा हूं वो है NaCl टाइप सॉलिड। इसको रॉक साल्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। वैसे तो बेटा इसके आगे का जो पार्ट है डेंसिटी को छोड़कर याद करने वाला पार्ट है। आपको एजम्पशन साइंटिस्ट के याद रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर मेरी तरीके से समझोगे तो ज्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग समझने के लिए तैयार हैं? तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझा रहा हूं। हाँ बेटा, आयनिक सॉलिड ही पढ़ा रहे हैं देव। आयनिक सॉलिड जो आपके कोर्स में है वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ, एक एक करके समझिए। NaCl टाइप सॉलिड, कल क्लास में थे आप? कल मैंने आयनिक सॉलिड स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको रेडियस रेशो रूल तक पढ़ा दिया था। वेदव्रत बेटा ये कैमरा बंद करो बच्चे, ध्यान से देखिए। इसमें Cl निगेटिव जो एनायन है, कल मैंने आपको एक चीज याद करने के लिए कही थी। एजम्पशन है साइंटिस्ट का कि एनायन क्रिस्टल लैटिस बनाता है और कैटायन वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो एनायन Cl निगेटिव है और कैटायन Na पॉजिटिव। बहुत आराम से धीमे धीमे समझना, एक समझ में आ गया तो दूसरा काफी आसानी से समझ में आ जाए। ये CCP या FCC लैटिस बनाता है एनायन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो Cl निगेटिव है वो हर कॉर्नर पर 1/8 × 8 प्लस हर फेस पे प्रेजेंट है 1/2 × 6। कहां प्रेजेंट है? हर कॉर्नर पर और हर फेस पर। तो एक यूनिट सेल में टोटल Cl निगेटिव कितने आफ्टर कंट्रीब्यूशन? 4 माने जाए। टोटल हैं कितनी? 8 कोने पर, 6 फेसेस पर। देयर आर 14। 8 कोनों पर, 6 फेसेस पर। लेकिन क्या सारे के सारे एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट हो रहे हैं? पूरा पूरा नहीं। कॉर्नर वाला सिर्फ 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है, फेस वाला सिर्फ 1/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो नेट जो आया वो आया 4। ठीक है। Na positive in all the octahedral voids, अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने कल कहां बताए थे? बोलो। एवरी एज सेंटर, एज सेंटर के लिए कंट्रीब्यूशन है 1/4। एज कितनी है? 12, तो 1/4 × 12 ये हो गया। और कहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है? बॉडी सेंटर। वेरी गुड, बॉडी सेंटर, डायगोनल नहीं, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में 1 × 1 काय केंद्र, बॉडी सेंटर, बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर तो पूरा पूरा रहेगा 1 × 1। इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है? 4। तो पहली चीज समझ लीजिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूला ऑफ 1 यूनिट सेल, एक एकक कोशिका का क्या फॉर्मूला होगा?
बोलो बेटे, आयनिक सॉलिड का रूल है कैटायन पहले लिखते हैं और एनायन बाद में लिखते हैं। तो Na पहले लिखेंगे तो Na कितने हैं 4, Cl कितने हैं 4, तो Na4Cl4 एक यूनिट सेल का फॉर्मूला आ गया। क्लियर? चलिए इसी को आप लोग NaCl लिखते हैं, 4 से 4 काट देते हो, सिंपलेस्ट इंपीरिकल फॉर्मूला NaCl की तरीके से आप इसी को लिखते हो। एक यूनिट सेल का फॉर्मूला है Na4Cl। दूसरी बात क्या याद रखेंगे? ईच Cl ion is surrounded by 6 Na ions and vice versa। vice versa का क्या मतलब होता है कि हर Cl आयन के चारों तरफ 6 Na आयंस लगे और हर Na आयंस के चारों तरफ 6 Cl आयंस लगे। हर Cl आयन के चारों तरफ 6 Na आयंस लगे और हर Na आयन के चारों तरफ 6 Cl आयंस लगे। तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए? कोऑर्डिनेशन नंबर Na का कितना हो गया? Na पॉजिटिव के चारों तरफ कितने क्लोरीन लगे? 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Na का हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर Cl आयन का कितना हो गया? एक Cl के चारों तरफ कितने Na आयन लगे? 6। तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर इसका फॉर्मूला क्या हो गया? Na6Cl6। कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं समन्वय अंक, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला NaCl हो गया, Na6Cl6 हो गया। वहां से भी सिंपल फॉर्मूला NaCl ही आपको मिल रहा। चलिए 2 बातें समझ में आ गई। अब यहां पर इस बात को ध्यान से गौर से देखिए, Na आयन कहां प्रेजेंट है? जरा ध्यान से देखिए, बताइए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ठीक है बेटे, क्योंकि मैं इसका फिगर बना रहा हूं अगले पेज पर। Cl आयन कहां प्रेजेंट है? बोलो बेटे। FCC, CCP लैटिस मतलब एवरी कॉर्नर एवरी फेस, हर एक कोने पर और हर एक फलक पर। जरा नीचे इसका फिगर बना रहा हूं बेटे, बहुत ध्यान से समझना, सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है? मैं फिगर बना रहा हूं NaCl का, एक एज का, ये एज है, किनारी। ठीक है ना? ये पूरा का पूरा आगे स्क्वायर शेप में और पीछे स्क्वायर शेप में एक पूरा क्यूब आपको दिखाई देगा, लेकिन मैं एक एज का फिगर बना रहा हूं। एक कोना ये है और एक कोना ये है, समझ पाते? नीचे भी कोने हैं, वो पूरा मैं नहीं बना रहा, मैं सिर्फ एक एज, एक किनारी का फिगर बना रहा हूं। इस किनारी के कोनों पर क्या उपस्थित है? किनारी के कोनों पर क्लोराइड आयन उपस्थित है। क्या मैं सही कह रहा हूं? किनारी के कोनों पर क्लोराइड आयन उपस्थित है, यस या नो? सही कह रहा हूं ना? अभी हमने यही तो पढ़ा। बोलो बच्चों, किनारी के कोनों पर, क्योंकि हर एक एकक कोष्टिका के कोनों पर क्लोराइड आयन, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे क्लोराइड आयन। अच्छा, Na आयन कहां उपस्थित है? गुड भीमराज आंसर देता है, बाद बाकी बैठे रहते हैं, वाई तो टाइप किया करो। और Na आयन कहां उपस्थित है? Na आयन अष्टफलकीय रिक्ति, Na आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होता है? एज के सेंटर पर। तो एज के सेंटर पर इस लाल अष्टफल की रिक्ति में क्या उपस्थित है? Na पॉजिटिव।
अब अगर इस किनारी की लंबाई यहां से लेके यहां तक निकालना चाहूं तो वो है ए इज एज लेंथ, किनारी लंबाई क्या आ गई बताइए जरा। इस ये क्या है, केंद्र, केंद्र से सरकमफ्रेंस तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो चलिए भैया क्या आ गई हमारे पास, मैं दोबारा ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक की दूरी क्या आर निगेटिव नहीं कहलाएगी क्या, एनायन की त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी क्या आर निगेटिव नहीं कहलाएगी क्या, कहलाएगी। और सोडियम तो पूरा पूरा इसी के अंदर है, तो यहां से यहां तक की दूरी इसका डायमीटर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो भैया। डायमीटर जानते हो, तो डायमीटर में क्या हो जाएगा आर पॉजिटिव प्लस आर पॉजिटिव। तो Na के पास किनारे की लंबाई नापने के लिए जो हमारे पास आया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 2R पॉजिटिव। तो जरा ध्यान से देखिए, किनारे की लंबाई ए क्या आ गई, ए आ गई R निगेटिव प्लस 2R पॉजिटिव प्लस R निगेटिव। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो ये क्या आ गई 2 इंटू R पॉजिटिव प्लस 2 इंटू R निगेटिव, आ गई या नहीं आ गई। तो बेटा किनारे की लंबाई ए का मान कितना आ गया 2 इंटू R पॉजिटिव प्लस R निगेटिव, किनारे की लंबाई आ गई NaCl टाइप स्ट्रक्चर में, जिनकी संरचना अगर बता दी जाए कि इस सॉलिड, इस ठोस, इस क्रिस्टल की संरचना रॉक साल्ट है और इसकी किनारा लंबाई, किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो क्या आप नहीं निकाल सकते। जैसे मैं क्वेश्चन दूं कि एक ए पॉजिटिव बी निगेटिव में ए पॉजिटिव बी निगेटिव नाम का हमने एक सॉलिड ले लिया, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ए पॉजिटिव बी निगेटिव क्या है, एक सॉलिड। इस सॉलिड में आपको क्या दिया गया है, आर पॉजिटिव बराबर 56 पिकोमीटर, आर निगेटिव बराबर 75 पिकोमीटर, मान लो ऐसा दिया गया। और कहा गया है, और क्या कहा गया है कि NaCl स्ट्रक्चर है, ये कहा गया। ए का मान ज्ञात कीजिए, ए क्या है एज लेंथ, ए क्या है एज लेंथ, एज लेंथ, किनारा लंबाई, किनारा लंबाई, ठीक है ना, किनारे की लंबाई, जो किनारी, किनारा नहीं किनारी को, किनारी लंबाई, ठीक है। क्या आप लोग निकाल सकते हैं, वेरी गुड। नहीं ये तो ज्यादा आ गई, हाँ सही है, सही है, शायद कैलकुलेट सही किया बच्चे ने, कैलकुलेट बिल्कुल सही किया भाई। देखो कैलकुलेशन करो क्या आ जाएगी, फॉर्मूला है NaCl के लिए A बराबर 2 इंटू आर पॉजिटिव प्लस आर निगेटिव। मैंने तो अभी अभी बनाया आपके सामने, आर पॉजिटिव कितना है 56, साथ में कितना है 75, टोटल जोड़ो बेटा कितना आ गया 56 और 75, बोलो 6 5 11 एक, एक और 7 5 12 और एक 13, 131, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 131 किस में आएगी पिकोमीटर, दोनों पिकोमीटर। तो टोटल किनारा लंबाई कितनी आ जाएगी बेटा 262 पिकोमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई। चलिए एक सवाल और, ये कहा गया है कि NaCl ठोस मतलब सॉलिड,
NaCl सॉलिड, ठीक है ना। इसके लिए वेट, मास इन ग्राम निकालना ऑफ 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का आपको भार निकालना, एक एकक कोशिका का भार निकालना। मैं एक क्वेश्चन दे देता कि एक एकक कोशिका का आपको भार निकालना, तो आप आंसर सॉल्यूशन कैसे करोगे बताओ जल्दी। मैं जानता हूं एक एकक कोशिका में Na4Cl4, ये क्या है, फार्मूला ऑफ 1 यूनिट सेल, एक एकक कोशिका का सूत्र, ठीक है। कितना आ जाएगा बताइए बेटे। सोडियम का भार कितना होता है 23, लेकिन क्या ये एक सोडियम का भार होता है, नहीं, ये 1 मोल सोडियम का भार होता है। समस्या ये यहाँ ग्राम दिया गया, तो हमको ग्राम में बदलना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये 23 ग्राम 1 मोल का भार होता है। मेरी बात समझ में आ रही। तो 1 मोल Na का भार है 23 का, तो 1 Na का भार कितना हो जाएगा, 23 बटा 6.022 इंटू 10⁻⁻23। इसको लिख सकता हूं 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। बोलो भैया। इसी तरीके से एक Cl का भार कितना है बताओ, 35.5। बोलो भैया। तो 35.5 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना ही तो आ जाएगा भैया मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हमको क्या निकालना है, NaCl की एक एकक कोशिका का कुल भार निकालना है ग्राम। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला है Na4Cl4, इसका भार निकालना है, तो 4 से तो मल्टीप्लाई कर लो। किसको भैया बताओ, बोलिए। 35.5 प्लस 23, बोलो भैया, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24। मोल कॉन्सेप्ट आता है इतना ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। ये 58.5 आ जाएगा, बोलो भैया। इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 58.5 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लो और 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने पूरा मोल कॉन्सेप्ट ओपन करके समझा दिया। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट की जानकारी है तो 1 सेकंड में हल हो जाएगा, वो भी तरीका बता रहा हूं। अगर बच्चों आपको मोल कॉन्सेप्ट की अच्छी जानकारी है तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगी इस सवाल को हल करने में। ध्यान से देखो, जिन बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट की बढ़िया जानकारी है वो ये जानते हैं कि NaCl बराबर होता है 58.5 इतने ग्राम, लेकिन ये वैल्यू 1 मोल को रिप्रेजेंट करती। समझ बात आ रही नहीं? तो अगर एक NaCl के एक परमाणु Na, एक Cl, इनको रिप्रेजेंट करना हो तो इसके लिए हमारे पास यूनिट थी 58.5 U। ये एक NaCl को रिप्रेजेंट कर U को ग्राम में चेंज करने के लिए 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक NaCl बराबर इतना। तो हम यहां पर क्या है, फॉर्मूला है Na4Cl4, तो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 58.5, लेकिन ये U में आया। अब इसको ग्राम में बदलना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 58.5
इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻²। देखो हमने यही निकाली, बोलो भैया, यही तो निकाली हम लोगों ने। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, u को ग्राम में जो बदलने का तरीका है वो यही। u को जो हम ग्राम में बदलेंगे उसका तरीका क्या है, 1/6.0222 इंटू 10⁻⁻23 को हम लोग क्या काम कर देंगे, जो है उससे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 में कन्वर्ट कर लेंगे, ये u का ग्राम में बदल जाएगा, तो ये एक एकक कोष्टिका का भार है। चलिए भैया, इसमें एक पॉइंट लिखिए, नोट, एक्सेप्ट cesium halides, all alkali metal halides have rock salt type structure। मतलब सीजियम हैलाइडों को छोड़ दिया जाए, सीजियम के हैलाइडों CSCl, CSBr, CSI इनको छोड़ दिया जाए, तो बाद बाकी जितने भी क्षार धातु के हैलाइड हैं, NaCl, KCl, KBr जितने भी हैं, उन सभी में कैसा स्ट्रक्चर होता है, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो अब भैया सीजियम हैलाइड में कैसा स्ट्रक्चर होता है, पहले तो ये दूसरा पॉइंट भी इसमें लिख लीजिए कि, और रॉक साल्ट स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं, FCC कह सकते हैं, नहीं CCP लैटिसी तो होता है, FCC। चलिए अब सीजियम हैलाइड का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो अब जो हम देखने जा रहे हैं वो CSCl स्ट्रक्चर, ये दूसरा आयन। बेटा इसका स्ट्रक्चर FCC नहीं होता है, इसका BCC होता है। BCC का क्या मतलब होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। यहां पर एक तो CS पॉजिटिव प्रेजेंट होगा और एक Cl निगेटिव प्रेजेंट होगा। ठीक है, CS पॉजिटिव कहां होगा, ऑन ऑल कॉर्नर्स, सभी किनारों पर। Cl निगेटिव कहां होगा, इनसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी सेंटर पर, काय केंद्र में कहां प्रेजेंट होगा Cl निगेटिव, इनसाइड द बॉडी एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब इसको थोड़ा सा मैं बना के आपको दिखा सकता हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो हम लोग 2D में थोड़ा सा बना के देख सकते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हमको एक पृष्ठ बना के देखना पड़ेगा। बताओ, एक एक ले लेते हैं। पहला Cl और CS, तो पहला CS बना लेते हैं हर कोने पर। कितने कोने हैं, 8।
8 के लिए क्या काम कर दूं, 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1। अब क्या बना लें, Cl निगेटिव। Cl निगेटिव कहाँ प्रेजेंट होगा, बोलो, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर पर आप क्या बना लेंगे, ये, यही तो होगा। और ये इसको टच करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल। किसको, बॉडी डायगोनल को, काय विकर्ण को। तो काय विकर्ण की लंबाई पर आने वाले दोनों किनारों को ये बॉडी सेंटर छुएगा। मैं ये भी कह सकता हूं, क्योंकि 4 ही बॉडी डायगोनल इसमें होते हैं, मतलब सेंटर वाला हर किनारे को छुएगा, कोने को छुएगा, लेकिन 2 कोने कभी भी एक दूसरे को नहीं छुए। ध्यान रखना, सेंटर वाला हर कॉर्नर को, हर कोने को टच करेगा, लेकिन कोई भी 2 कोने आपस में एक दूसरे को टच नहीं करे। तो अगर ये बॉडी के अंदर है, तो बॉडी के अंदर है तो उसके लिए वैल्यू 1 इंटू 1 बराबर 1 हो जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो जरा निकालो फॉर्मूला ऑफ 1 यूनिट सेल, एक एकक कोशिका का फॉर्मूला क्या निकला, CsCl। ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखिए, मैंने लैटिस में कैटायन लगा दिया है और एनायन बीच में लगा दिया। बेटा उल्टा भी हो सकता है, इसमें दोनों पाए जाते हैं। हो सकता है जहां मैंने Cs पॉजिटिव लगाया है वहां Cl निगेटिव उपस्थित हो, और जहां मैंने Cl निगेटिव लगाया है वहां Cs पॉजिटिव उपस्थित हो। दोनों तरीके की संरचनाएं देखी गई, तो कुछ भी लगा दो, दोनों सही। तो आपका उत्तर हो गया एक के लिए, क्या उत्तर हो गया आपका, फॉर्मूला ऑफ 1 यूनिट सेल, एक एकक कोशिका के लिए आपका उत्तर हो गया CsCl। क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो ब्लू वाला है ये हर कोने को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ब्लू वाला एक साथ 8 कोनों को टच कर रहा है। तो ब्लू वाला क्या है, Cl निगेटिव। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय अंक निकाल। तो Cs पॉजिटिव को कितने Cl निगेटिव टच करेंगे और Cl निगेटिव को कितने Cs पॉजिटिव टच करेंगे। ध्यान दो, ये कोना कितने क्यूब में, कितने घनों में बटा हुआ है, 8 घनों में। इसका मतलब ये कोना 8 घनों के केंद्र को, सेंटर को टच कर रहा है। इसका मतलब हर कोना 8 क्लोराइड आयनों द्वारा घेरा गया है। इसी तरीके से ये ब्लू वाला क्लोराइड आयन 8 कोनों द्वारा घेरा गया है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 8:8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो आ जाएगा CS8 Cl8। वो भी फॉर्मूला सिंपल वे में CsCl लिखा जा सकता है। अब क्या बचा, अब बची एज लेंथ। तो बहुत बढ़िया बात है, निकालो, वो भी निकाल लेते। बेटा काय विकर्ण बॉडी डायगोनल की लंबाई कितनी है, मैं मान लेता हूं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। याद करो ये लंबाई निकलवाई थी, तो A से D तक की लंबाई √3a आती है, नहीं आती, ठीक है। अब A से D तक क्या है, ये A D और ये बीच वाला नीला सब टच कर रहे हैं, तो नीले वाले का तो पूरा का पूरा डायगोनल अंदर होगा, तो 2r हो जाएंगे, और A वाले का रेडियस और D वाले का रेडियस। इसका मतलब क्या हो गया, इस पर 2 इंटू r पॉजिटिव प्लस r निगेटिव बराबर आ रहा है √3। वहां पर क्या आ रहा था, 2 इंटू
R पॉजिटिव प्लस R निगेटिव बराबर A। यहां पर क्या आ रहा है, 2 इंटू R पॉजिटिव प्लस R निगेटिव बराबर कितना आ रहा है, √3A। तो बेटा ये संरचना किसकी हो जाएगी, CSCl स्ट्रक्चर। तो पहला मैंने आपको समझाया NaCl स्ट्रक्चर और दूसरा मैंने आपको समझाया CSCl स्ट्रक्चर। तीसरा एक देखो, पहले एक ये क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है सॉलिड A पॉजिटिव B निगेटिव हैज NaCl टाइप क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। एक सॉलिड है A पॉजिटिव B निगेटिव जिसका NaCl की तरीके का स्ट्रक्चर। यदि एनायन, इफ द एनायन हैज ए रेडियस ऑफ 250 पिकोमीटर, अगर एनायन का रेडियस 250 पिकोमीटर है तो बताइए कि कैटायन का आइडियल रेडियस कितना होगा। ठीक है, कह रहा है कैन ए कैटायन C पॉजिटिव हैविंग ए रेडियस ऑफ 180 पिकोमीटर कैन बी स्लिप्ड इनटू द टेट्राहेड्रल साइड ऑफ द क्रिस्टल। क्या 180 पिकोमीटर की साइज के आकार की त्रिज्या वाला कैटायन टेट्राहेड्रल लैटिस में जा सकता है? तो बेटे बहुत ही आसान सा सवाल है, जरा इधर ध्यान से देखिए। एनायन का रेडियस है 250 पिकोमीटर। एक बार और देख लीजिए, देखो एनायन का रेडियस दिया गया है 250 पिकोमीटर, ठीक है ना। आ जाइए, R पॉजिटिव निकालना है, R निगेटिव 250 पिकोमीटर दिया गया, NaCl स्ट्रक्चर दिया गया। अपने आप बताओ बेटा, NaCl स्ट्रक्चर का अभी अभी मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया, 6:6। यस या नो, जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो जाएगा। सही है देव, भीम, तनुश्री, क्या सही है? वेरी गुड, सही है। यस सर। तो बेटा ये बताओ, आपने 6 R पॉजिटिव अपॉन R निगेटिव के लिए क्या अनुपात लिया था? 6, 0.414 से 0.732, यही तो अनुपात लिया था। बोलो बच्चों, कल का रेडियस रेशो रूल, कल रेडियस रेशो रूल पढ़ाए थे, उसमें क्या अनुपात आया था 6 के लिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए 0.414 से 0.732। यस सर। कैलकुलेट तो आप लोग कर लोगे। R पॉजिटिव निकालना है, R निगेटिव दिया गया है 250 पिकोमीटर बराबर 0.414। तो क्या R पॉजिटिव का मान नहीं निकल जाएगा? 0.414 इंटू 250, इतना पिकोमीटर आइडियल रेडियस आ जाएगा। किसका? जल्दी बोलो, किसका? कैटायन का। तो क्वेश्चन का एक भाग आपका पूरा हो गया कि व्हाट शुड बी द आइडियल रेडियस ऑफ द कैटायन। कोई गुणा कर सकता है इसको, 0.414 को 250 के साथ गुणा करके देख लेना, नहीं तो टाइम गड़बड़ खत्म हो जाएगा। मैं अब अगली बात बताता हूं आपको। देखो अब क्या कह रहा है कि एक, इसको कोई मल्टीप्लाई करो बेटा जल्दी। अब वो कह रहा है कि एक R पॉजिटिव, क्वेश्चन का दूसरा भाग, एक R पॉजिटिव और ये तो पहले वाले से हो गया, बोलो भैया। और अब क्या काम करेंगे, दूसरे वाले से भी निकालेंगे जिससे दोनों के बीच का निकल आए, बोलो भैया। तो R पॉजिटिव अपॉन R निगेटिव, R निगेटिव है 250, तो इनके बीच में आएगा 0.732 भी निकाल लो, तो ये इन दोनों के बीच में आना चाहिए। अब दूसरा क्या कह रहा है
कि एक आर पॉजिटिव जो है 180 पिकोमीटर की लंबाई के जो है त्रिज्या का है, इसकी रेडियस दी गई है, पीछे देखिए क्वेश्चन, रेडियस दी गई है 180 पिकोमीटर, क्या वो टेट्राहेड्रल होल में चला जाएगा? एक मिनट रुको, टेट्राहेड्रल होल के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलिए। फैन काम नहीं कर रहा। टेट्राहेड्रल होल के लिए क्या काम करना पड़ेगा? टेट्राहेड्रल के लिए कितनी बताई थी मैंने,